सियालकोट के एक गांव में एक लड़का माना अपनी बेगम मानो के साथ रहता था। अरे बेगम, मुझे तू ये बता, आज तू मेरे लिए कुछ बनाएगी या बस मेरा मुंह देखती रहेगी? अरे माने, क्या बनाऊं तेरे लिए? बेगम, मेरे लिए चिकन बिरयानी ही बना दे। अरे माने, मैं किधर से बिरयानी बनाऊं? तू कुछ कमाता ही नहीं है। बिरयानी बनाने के लिए मुझे कुछ काम नहीं, बल्कि तुझे टमाटर प्याज काट के हांडी में डालने चाहिए। हाँ तो प्याज टमाटर ला के देगा तो बिरयानी बनेगी ना। मैं अब किधर से लाऊं यार, तू जा किसी पड़ोसी से मांग ले। अरे माने, अब मुझे कोई पड़ोसी भी कुछ भी नहीं देगा। उन सबको पता है इसका शोहर कुछ भी नहीं कमाता। ये तो गलत बात है बेगम, उनको हमारी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो तुझे बातें सुनाते हैं। हाँ तो तू भी तो कोई काम काज करना, बस घर बैठा रहता है। अरे मानो, अब मैं क्या करूं? जिधर जाऊं वो मुझे नौकरी ही नहीं देते। हाँ तो ईमानदारी के साथ नौकरी किया करना। अगर तू बेईमानी करेगा तो वो तुझे नौकरी पे क्यों रखेंगे? यारा, ये ईमानदारी वाली जॉब करो तो इतने कम पैसे देते हैं, ये मेरे से नहीं होता। मैं एक बार सीधा कोई बड़ा हाथ मारता हूँ। हाँ तो अब वो हाथ भी नहीं मार रहा, तू जा कहीं से कुछ करके चीजें ले आ। अच्छा बेगम, जाता हूँ, कहीं से कुछ ले आता हूँ। अब माना सोचता है, बाहर गांव में जाता हूँ, उम्मीद है कोई चीज मेरे हत्थे लग जाएगी। उसी गांव में एक लड़का बिल्लू अपनी बेगम बिल्ली के साथ रहता था। उन्होंने एक मुर्गा भी पाला हुआ था। अरे बेगम, इस मुर्गे की कैसी देखभाल जा रही है? हाँ बिल्लू ठीक है, बस कभी कभार बहुत तंग करने शुरू कर देता है। अरे बेगम, वो जानवर है बेचारा, वो तुम्हें कैसे तंग करता है? अरे बिल्लू, बस अभी बैठे हैं, ऐसे ही आवाजें निकालने शुरू कर देता है। हाँ तो बेगम, आप नहीं आवाज निकाल रही, ऐसे वो भी तो आवाज निकालता है। अल्लाह ने उसको भी जुबान बोलने के लिए दी है। हाँ बिल्लू, ये तो है। आप आज काम पे नहीं जा रहे? हाँ, बस जाता हूँ अभी। फिर बिल्लू अपनी आलू की दुकान पे चला जाता है और काम करने लग जाता है, और बिल्ली अपने घर के काम करने लग जाती है। तो फौरन माना आता है और मुर्गा उठा के ले जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब बिल्ली बाहर आती है तो आगे मुर्गा ही नहीं होता। ये देख के बिल्ली बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है, अरे मेरा इतना प्यारा मुर्गा किधर चला गया? कौन जालिम बंदा मेरे मुर्गे को उठा के ले गया है? अब बिल्लू के पास एक ग्राहक आता है और कहता है, अरे बिल्लू भाई, मुझे 2 किलो आलू शापर में डाल दो। जी भाई, मैं अभी आपको कल देता हूँ। भाई, ये फीका आलू है ना, मुझे फीका आलू चाहिए, मीठा नहीं चाहिए। जी जी, ये फीका आलू है। चलो ठीक है बिल्लू भाई, जल्दी से मुझे तोल दो। अरे भाई, जल्दी करो ना, आप देर कर रहे हो। फिर बिल्लू उस ग्राहक को आलू दे देता है। अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है आपको? कोई पीछे लगा हुआ है आपके? अरे बिल्लू, पीछे कोई नहीं लगा हुआ, मौसम खराब हो रहा है और सैलाब आने वाला है। हैं? ये क्या कह रहे हो भाई? जी जी बिल्लू भाई, मैं सच कह रहा हूँ, जितना जल्दी हो इधर से निकल जाओ, इधर बहुत ज्यादा पानी आने का खदशा है। फिर बिल्लू फौरन अपनी दुकान बंद करके अपने घर जाता है और अपनी बेगम को सैलाब के बारे में बताता है, लेकिन वो अपने मुर्गे पे ही परेशान होती है और कहती है, अरे बिल्लू, आपको सैलाब की पड़ी हुई है, मेरा मुर्गा कोई चोरी करके ले गया है।
हैं? अरे बेगम छोड़ो उस मुर्गे को, उस मुर्गे से कीमती हमारी जिंदगी है। जिंदगी रही तो तुम्हें जितने तुम कहोगी उतने मुर्गे ला दूंगा। अरे नहीं, मेरे साथ चलो, मुझे मेरा मुर्गा ढूंढ के दो। अच्छा आओ यार, तुम भी एक दो। फिर बिल्लू और बिल्ली अपना मुर्गा ढूंढने निकल जाते हैं। अचानक उन्हें माने का घर नजर आता है तो वो उधर जाते हैं। अरे माने भाई, हमारा मुर्गा गायब हो गया है, इधर हमारा मुर्गा तो नहीं आया। अरे मोटे, हमें किसी मुर्गे का नहीं पता, चल भाग इधर से। अरे माने भाई, सैलाब आने वाला है, आप हमसे इस तरह बात तो ना करो। हाँ तो किस तरह करूं, कोई नहीं है मुर्गा, चल निकल इधर से। माना भाई, अगर अभी सैलाब आ जाता है तो क्या करोगे? हाँ, इस सैलाब से तू डरता है? अबे ये सैलाब मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, समझा? इस सैलाब से तेरे जैसे मोटे गैंडे डरते हैं। अरे माने, ऐसी बातें ना करो। फिर बिल्लू और बिल्ली वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा लकड़ी का फट्टा नजर आता है। बिल्लू फौरन उधर जाता है और वो फट्टा उठा लेता है और उसको साथ घर ले आता है। अचानक देखते ही देखते वो गांव सैलाब की जद में आ जाता है तो फौरन बिल्लू और बिल्ली अपनी कश्ती पानी में डालते हैं और कश्ती में तैरने लग जाते हैं। अरे बिल्लू, मेरा कीमती सामान अंदर ही रह गया है, मेरा इतना अच्छा सोना मेरी अम्मी ने दिया था। अरे बेगम, परेशान न होयो, बस अल्लाह से दुआ करो हमारी जिंदगी बच जाए, बस सामान फिर बना लेंगे। फिर फौरन बिल्लू आगे पहुंचता है तो बिल्लू का पड़ोसी बिल्लू को आवाज लगाता है। अरे बिल्लू भाई, जल्दी इधर आओ, मुझे अपने साथ कश्ती में बिठा लो, वरना मैं सैलाब में डूब जाऊंगा। जी जी, आ गया भाई। फिर फौरन बिल्लू उधर पहुंचता है और अपने पड़ोसी को भी कश्ती में सवार कर लेता है। उधर मानो और मुर्गा सैलाब से डर के अपने छत पे चढ़ जाते हैं तो मानो कहती है, अरे माने, अब हम क्या करेंगे, हम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अस्तगफार अस्तगफार, या अल्लाह आज मुझे बचा ले, आइंदा मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, बस एक मौका मुझे दे दो। फिर फौरन बिल्लू माने के घर से गुजर रहा होता है तो माना आवाज लगाता है, बिल्लू भाई, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हमें भी साथ बचा लो। तो बिल्लू और बिल्ली को अपना मुर्गा माने के हाथ में नजर आता है। हैं? मेरा मुर्गा इस माने के पास है जो ये चोरी करके ले गया था। बिल्लू, कोई जरूरत नहीं है इनको साथ बिठाने की, इनकी यही सजा है कि ये सैलाब में डूब जाएं। अरे नहीं बेगम, खैर है, उन्होंने हमारे साथ गलत किया, लेकिन अब हमारा फर्ज है हम उनकी जान बचाएं। बिल्लू माना और मानो को साथ सवार कर लेते हैं और कश्ती चला के एक दूसरे गांव में चले जाते हैं, जिधर दूसरे गांव वाले खड़े होते हैं और उनको अपने घर ले जाते हैं और उनकी खिदमत करते हैं। या अल्लाह, जिन गांव में भी सैलाब आए हुए हैं उन सब की मदद फरमा और हमें चाहिए हम उनकी हर तरह से मदद करें। वो हमारे भाई बहने हैं, आज उन पर मुश्किल है, कल यही मुश्किल हम पर भी आ सकती है, इसलिए हमें चाहिए हम उनकी हर मुश्किल को आसान बनाने में उनकी मदद करें। शुक्रिया।